तो हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था उस वीडियो के अंदर। तो आज उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इथरनेट। मैंने पिछले वीडियो के अंदर इथरनेट को छोड़ा था, ठीक है। तो इथरनेट से हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो इथरनेट क्या होता है? बेसिकली आपने देखा होगा कि आप जब कंप्यूटर लैब में जाते हो तब एक वायर रहती है जो कि हमें इंटरनेट देती है, ठीक है। जब भी आप अपने कंप्यूटर को किसी वायर से कनेक्ट करते हो तो मतलब आप क्या करते हो, उसको इंटरनेट प्रोवाइड करते हो। किसको? लैपटॉप को। तो वो जो वायर रहती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इथरनेट, ठीक है। इथरनेट बेसिकली कब यूज़ होता है? जब भी हम लैन की बात कर रहे होंगे तब। लैन मतलब क्या होता है? मैंने बताया था आपको, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इथरनेट यूज़ होता है इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए, एंड इथरनेट यूज़ होता है लैन के नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था इथरनेट के बारे में। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था बस टोपोलॉजी को, ठीक है। हमने एकदम ब्रीफ से समझा था कि बस टोपोलॉजी क्या होती है, वो कैसे काम करती है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास क्या रहेगा, एक सेंट्रल केबल रहेगी, राइट। उस सेंट्रल केबल के अराउंड क्या रहेगा? नोड्स कनेक्टेड रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक नोड है, यहाँ पर एक नोड है, एंड एक यहाँ पर नोड, दो और निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मेरे पास नोड है, और ये जो जा रही है बस मेरी, ये बस किसकी है? इथरनेट की है। तो मतलब ये जो ए नोड है ये डेटा डालेगा इस बस के अंदर, मतलब इथरनेट के अंदर डालेगा, एंड ये यहाँ से लेकर डी तक पहुँच जाएगी, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगी, ठीक है, थ्रू द बस। तो ये जो काम था बस का, वो कौन कर रहा था? वो कर रहा था अपना इथरनेट, राइट। तो इथरनेट क्या करता है? बस मतलब बस टोपोलॉजी के अंदर सेंट्रल केबल का काम करता है, ठीक है। तो ये भी एक और पॉइंट हो गया अपने पास कि बस टोपोलॉजी के अंदर हम इथरनेट का यूज़ करते हैं, जो कि एक सेंट्रल केबल होती है, राइट, इन बस टोपोलॉजी। तो क्या होता है, इस बस को समझना भी चाहिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो उसीलिए क्या होता है, जैसे कि हमारे पास हमारे सिटी में क्या होता है, एक एड्रेस होते हैं, लाइक कुछ तो भी एड्रेस होगा, एड्रेस ए, एड्रेस बी, एड्रेस सी, ऐसे होते हैं, राइट। तो इन नोड्स को भी क्या होता है, यहाँ पर एक एड्रेस रहता है। उस एड्रेस के माध्यम से वो बस समझ जाती है कि ये डेटा कहाँ से आया है और उसको कहाँ से कहाँ जाना है, वो उसको समझ जाता है। तो हर एक नोड को यहाँ पर क्या रहेगा, एड्रेस असाइन रहेगा, एड्रेस बी, एड्रेस सी, लाइक दैट, ठीक है। तो हर एक नोड के लिए एक अलग अलग एड्रेस रहेगा। उस एड्रेस के माध्यम से बस समझ जाएगी कि वो डेटा कहाँ से लेकर कहाँ तक उसको पहुँचाना है, ठीक है। तो ये भी आप उसके अंदर लिख सकते हो कि बस टोपोलॉजी को ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना वहाँ पर कि इथरनेट कैसे यूज़ होता है वहाँ पर, एंड इथरनेट क्या होता है। इथरनेट के कुछ टाइप्स भी रहते हैं, जैसे कि 10/2 ऐसे, उसके बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हो। अगर नहीं लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो फिर आप उसको लिख भी सकते हो, ठीक है। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही बताना है कि इथरनेट क्या होता है, इथरनेट कहाँ पर यूज़ होता है, एंड इथरनेट का यूज़ किस लिए करते हैं एंड कहाँ पर करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया लैन में हम करते हैं बेसिकली, राइट। तो लैन में यहाँ पर करते हैं, ये आपको मेंशन करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई हमारी इथरनेट के बारे में। तो अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है कंटेंशन, राइट। तो कंटेंशन के बारे में देखते हैं यार, ये कभी कभी आ जाता है पेपर के अंदर, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कंटेंशन क्या होता है, टोकन पासिंग क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम शॉर्टकट डिस्कस करते हैं, एंड आपको अच्छे से मैं समझा दूंगा कि ये क्या कैसे काम करता है और ये क्या होता है। एकदम बेसिक भाषा में आपको समझा दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि कंटेंशन क्या होता है बेसिकली। अभी हमने बात की बस टोपोलॉजी की, राइट। तो बस के अंदर क्या होता है, एक सेंट्रल केबल रहेगी, उसको बहुत सारे नोड्स रहेंगे कनेक्टेड, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि ए ने डेटा को पास किया, बी ने भी डेटा को पास किया, सी ने भी किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेटा का कोलिजन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर बस कंफ्यूज हो जाएगा भाई कि ए से भी आ रहा है, बी से भी आ रहा है, सी से भी आ रहा है, तो एक साथ सबको तो मैं लेकर नहीं जा सकता, तो मुझे एक एक को लेके जाना पड़ेगा। तो ये कोलिजन होता है ना, तो वो कोलिजन अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंटेंशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। कंटेंशन क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रोसेस है जो हमें कोलिजन से बचाती है, ठीक है, कोलिजन होने से बचाती है।
तो उसके अंदर क्या होता है, अगर ए नोड को यहाँ पर डेटा को पास करना है, राइट, थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूँ, ओके। अगर ए नोड को डेटा को ट्रांसफ़र करना है सेंट्रल नोड के अंदर, दैट इज़ ईथरनेट के अंदर, तो वो क्या करेगी, सबसे पहले वो एनालिसिस करेगी कि भाई कि कोई ट्रांसमिशन ऑलरेडी चालू है क्या ईथरनेट के अंदर, अपने मेन केबल के अंदर। अगर है तो वो वेट करेगी, जब तक वो फ्री हो नहीं जाता तब तक वो वेट करेगी। एंड अगर कुछ भी मोमेंट पर वो अगर ट्रांसमिशन पूरा हो गया तो तुरंत ए क्या करेगा, अपने डेटा को ट्रांसमिट कर देगा थ्रू सेंट्रल केबल, राइट। तो वो डेटा को पास कर देगा, मतलब ए का ट्रांसमिशन अब शुरू हो चुका है, ठीक है। और क्या हुआ, सेकंड कंडीशन, सेंट्रल केबल ने बोला कि भाई अभी मेरा डेटा ट्रांसमिशन हो चुका है, जिसको भेजना है डेटा वो मेरी तरफ डेटा को भेज सकता है। तो ए ने भी भेजा और बी ने भी साइमल्टेनियसली डेटा को भेज दिया। तो अब क्या होगा, फिर से कोलिजन होगा, राइट। तो वो कोलिजन कब हो रहा है, जब साइमल्टेनियसली दो नोड डेटा को पास कर रही है सेंट्रल नोड के अंदर। तो उसको हम कैसे अवॉइड करेंगे, तो कंटेंशन हमें क्या बताता है कि अगर दो नोड साइमल्टेनियसली क्या करे, डेटा को ट्रांसमिट कर रही है, तो वो किसी पॉइंट पे क्या होगी, कोलाइड होगी। तो जैसे ही वो कोलाइड होगी तुरंत ए क्या करेगा, अपने डेटा को ट्रांसमिशन करना बंद कर देगा, बी क्या करेगा, अपने डेटा को ट्रांसमिशन करना बंद कर देगा। और वो क्या करेगा, एक सर्टन अमाउंट रैंडम टाइम होता है, वो रैंडम टाइम तक ये क्या करेगा, वेट करेगा। मतलब इसका रैंडम टाइम अलग होगा, इसका रैंडम टाइम वेट अलग होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, वेट करेगा रैंडम टाइम तक, ठीक है। और वो रैंडम टाइम कंप्लीट हो गया तो वो डेटा को ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। जैसे कि इसका रैंडम वेट आया 2 सेकेंड का, इसका रैंडम वेट आया 3 सेकेंड का, मतलब 2 सेकेंड के बाद ए ट्रांसमिशन करना शुरू कर देगा और बी 3 सेकेंड बाद करेगा। बट यहाँ पर ए ने क्या किया, 2 सेकेंड बाद ही ट्रांसमिशन डेटा स्टार्ट कर दिया, तो बी यहाँ पर डेटा को ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा आफ्टर 3 सेकेंड। तो इसलिए क्या हुआ, कोलिजन नहीं हो पाया। तो यही इसका बेसिक मीनिंग था कंटेंशन का, कि हम कैसे डेटा को कोलिजन से बचाते हैं बर्स्ट टोपोलॉजी के अंदर। तो बर्स्ट टोपोलॉजी का ही एक पार्ट है ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिंपल तरीके से समझा है कि होता क्या है और हम कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। ये बात हुई पूरी कंटेंशन के बारे में। तो अब फटाक से बात करते हैं टोकन पासिंग के बारे में। मैंने टोकन पासिंग आपको बताया था किसके अंदर, राइट, रिंग टोपोलॉजी के अंदर। मैंने आपको बताया था कि आपके पास एक रिंग रहेगी, राइट, और रिंग किससे बनी होगी, वो रिंग बनी होगी अपने नोड से। ये जो मैं सर्कल निकाल रहा हूँ वो क्या है, अपने पास एक कंप्यूटर से, नोड्स हम बोलते हैं उसको। नोड्स मतलब ही क्या है, कंप्यूटर्स, या तो फिर डिवाइस बोल सकते हैं उसको। तो क्या होगा, यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो ए डेटा को ट्रांसमिट करेगा बी के पास, बी करेगा सी के पास, सी करेगा डी के पास, डी बोलेगा हाँ भाई मैं ही डेस्टिनेशन हूँ, मुझे डेटा मिल चुका है। तो मतलब एक सर्कुलर फॉर्मेट में डेटा को ट्रांसमिट हम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी, राइट। ये मैंने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो क्या होता है, अगर मैं ए ने बोला कि मैं डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, बी ने बोला मैं भी डेटा को ट्रांसमिट कर रहा हूँ, तो साइमल्टेनियसली ए बी दोनों ने भी डेटा को ट्रांसमिट किया। तो सी के पास कौन सा डेटा आएगा, ए प्लस बी वाला, राइट, ए प्लस बी वाला डेटा गया। और डी के पास भी कौन सा गया, ए प्लस सी प्लस बी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी वाला डेटा गया। बट डी ने क्या बोला था, मुझे तो सिर्फ ए वाला डेटा चाहिए था, तो यहाँ पर सी वाला भी आ गया, बी वाला भी आ गया। तो ऐसे कैसे चलेगा, तो इसलिए क्या होता है कि हम टोकन का इस्तेमाल करते हैं। टोकन क्या होता है, एक फ्रेम रहता है समथिंग बीट्स का, ठीक है, जैसे 0 1 1 0। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक फ्रेम है, बीट है, बीट का एक फ्रेम है, उसको हम बोलते हैं टोकन्स। जिसके पास भी वो टोकन रहेगा वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा। अभी बोला ए वाला बोला कि भाई मेरे पास टोकन है, तो जब तक मेरा जो डेटा है वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तब तक मेरे पास ही टोकन रहेगा, ठीक है। टोकन इसके पास है, अलग कलर से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसने बोला भाई टोकन तो मेरे पास है, तो ए ने डेटा को भेजा बी के पास, बी ने भेजा सी के पास, सी ने भेजा डी के पास, डी ने बोला मेरे पास डेटा मिल चुका है भाई, अपनी ट्रांसमिशन पूरी हो चुकी है। तो ए ने बोला ठीक है भाई, अगर कंप्लीट हो चुकी है तो मैं अब भेजूँगा बी के पास टोकन। तो बी बोलेगा ठीक है, अब मेरी ट्रांसमिशन शुरू होगी।
अब मैं डेटा को भेजूँगा, जब तक मेरा डेटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता तब तक टोकन मेरे पास रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोकन पासिंग। के पास भी अथॉरिटी रहेगी, जो भी कैप्टन रहेगा बोलेगा मेरी सुनना है सबको, जो मैं बोलूँगा वही आपको करना है, राइट। वो 1 घंटे के लिए वो क्या है, मॉनिटर है क्लास का, उसका सबको सुनना पड़ेगा। और 1 घंटे के बाद क्या होगा, अगला मॉनिटर आएगा, राइट। तो कुछ इस तरह प्रोसेस चलती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं टोकन पासिंग। इट इज़ बेसिकली यूज इन रिंग टोपोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। टोकन पासिंग बहुत बार आ चुका है, इस बार भी आने का चांसेस थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। मैं फिक्स नहीं बता सकता, बट हाँ चांसेस तो है, ज़रूर इसको कर लेना, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई यार टोकन पासिंग और कंटेंशन के बारे में। ये 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे जिसको मैंने अच्छे से यहाँ पर डिस्कस किया है। तो अब बात करते हैं यार अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है प्रोटोकॉल्स। तो आओ जानते हैं प्रोटोकॉल्स क्या होता है। प्रोटोकॉल के बारे में आपने सुना भी होगा कि पीएम के कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, सीएम के कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं, राइट। तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल्स रहता है, राइट। सेट ऑफ रूल्स रहता है, जो रूल को फॉलो करेगा वही बड़ा होगा, कुछ इस तरह। तो रूल्स को फॉलो करना है मतलब ही क्या है, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यार नेटवर्क के बारे में। तो नेटवर्क में हम क्या करते हैं, ऑब्वियस की बात है कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, वो होता है डिवाइस के बीच में। तो मतलब इसका जो डेफिनेशन था वो हो गया। डिवाइस जब कम्युनिकेशन करते एक दूसरे के डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो होता है वो एक सेट ऑफ रूल्स के द्वारा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स के द्वारा होता है। वो जो रूल्स रहते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ख़त्म। प्रोटोकॉल्स का मीनिंग ही यही है। प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स विच इज़ फॉलो बाय डिवाइस विच आर डूइंग द कम्युनिकेशन इन द नेटवर्क, ये होता है प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स हमें यहाँ पर एक दिया गया है अपने सिलेबस के अंदर, TCP/IP। तो TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। तो IP का मीनिंग ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट का प्रोटोकॉल। जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, मतलब यहाँ पर जो आपके पास डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब सर्वर से। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वो कहाँ से आ रहा है, यूट्यूब सर्वर से आ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक डेटा को एक प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, तो हम बोलेंगे उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट। वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को फॉलो करके डेटा आपके पास आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स, ठीक है। प्रोटोकॉल्स मतलब क्या है, सेट ऑफ रूल्स। तो TCP के अंदर क्या होता है, 4 लेयर्स रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है फिजिकल लेयर, ठीक है। इसको जरा मैं क्लीन कर देता हूँ। तो TCP/IP के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है बेसिकली, और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल सेम ही होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऐसे TCP का लॉन्ग फॉर्म है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, 4 लेयर्स रहते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है फिजिकल लेयर, सेकेंड आता है डेटा लिंक लेयर, थर्ड आता है ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फोर्थ हमारे पास आता है एप्लीकेशन लेयर। तो क्या होता है, जब भी सर्वर से डेटा निकलेगा और आपकी वेबसाइट पर आपको दिख रहा है डेटा, तो वो डेटा को क्या करता है, इन 4 लेयर से ले होकर आता है। उसको हम बोलते हैं डेटा ट्रांसमिशन थ्रू TCP विद द फॉलो ऑफ TCP/IP प्रोटोकॉल, ठीक है। ये प्रोटोकॉल को फॉलो करके इन 4 फेज में से डेटा ट्रांसफ़र होता है एंड अपने को इंटरनेट की वेबसाइट के ऊपर, गूगल की वेबसाइट के ऊपर दिखता है, ठीक है। तो ये कैसे होता है, इतने डीप में हम अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आपकी सिलेबस के बाहर है। ये 4 लेयर से होकर वो डेटा हमारे पास आता है। तो ये आपको उसके अंदर लिखना है कि TCP/IP प्रोटोकॉल क्या होता है। सबसे पहले बताना है कि प्रोटोकॉल क्या होता है, TCP/IP क्या है, उसके अंदर 4 लेयर है और वो लेयर के थ्रू हमारे पास आता है डेटा, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये पूरी बात हुई यार प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक जो मैंने समझा है वो सब कुछ समझ में आ चुका होगा, ठीक है। कुछ भी डाउट हो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं आपको ज़रूर इसका आंसर दूंगा। तो यहाँ पर ये लास्ट पार्ट है अपने नेटवर्किंग चैप्टर का, जो कि है इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आने वाला है, जो कि है डिवाइसेस।
डिवाइसेस, उसके अंदर क्या होगा, जो भी अपने बात की अभी तक डिवाइसेस के बारे में वही होगा। देखो मैंने हब के बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। हब कहाँ पर यूज़ हो रहा था? हब यूज़ हो रहा था अपने स्टार टोपोलॉजी में, राइट। मैंने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि स्टार टोपोलॉजी यूज़ होता है, स्टार टोपोलॉजी यूज़ करता है हब को। हब के अंदर क्या होता है, हब का कुछ इस तरह स्ट्रक्चर रहता है, उसके अंदर कुछ पोर्ट्स रहते हैं, मतलब कुछ सॉकेट्स बोलेंगे हम उसको, कि उस सॉकेट के द्वारा क्या होता है, नोड्स कनेक्टेड रहते हैं। नोड्स मतलब क्या? वही कंप्यूटर्स, ठीक है। तो एक सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी, वो अथॉरिटी से क्या होगा, यहाँ पर सब लोग कनेक्टेड रहेंगे। जैसे हमारे पास आरबीआई है, आरबीआई क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है अपने करेंसी के लिए, राइट। तो वैसे यहाँ पर क्या है, हब है, जो नेटवर्क के अंदर जो भी नोड्स रहेंगी वो सभी हर हब्स को कनेक्टेड रहेगी एंड हब के थ्रू ये डेटा को ट्रांसमिट करेगी। तो यही इसका काम रहता है हब का। और सेकेंड वाला जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डिवाइस है उसका नाम है रिपीटर्स। मैंने रिपीटर्स के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया था। रिपीटर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, राइट। रिपीटर्स, इसका काम क्या होता है, किसी को रिपीट करना, राइट। तो हमारे पास जो सिग्नल आ रहा था, राइट, सिग्नल यहाँ पर आ रहा था, यहाँ पर मैंने रिपीटर लगा दिया, तो जो भी सिग्नल आ रहा था कुछ टाइम के बाद क्या होगा, उसका जो पावर रहेगी वो कम होती जाएगी, राइट। तो उसके पावर के लिए फिर से इंक्रीज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिपीटर लगा दूंगा। इसको रिपीटर लगाने से क्या होगा, उसकी पावर बढ़ जाएगी और वो उसके डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ से कार निकाली, आधे रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप क्या है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, वो रिपीटर का काम कर रहा है। पेट्रोल पंप से क्या किया, पेट्रोल भर दिया और यहाँ पर डेस्टिनेशन तक चले गए। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर रिपीटर का काम हुआ। तो सेम काम यहाँ पर रिपीटर करता है पेट्रोल पंप का, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिग्नल का पेट्रोल पंप है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। एंड देन थर्ड हमारे पास है जो कि है मॉडेम। इसके ऊपर MCQ आ चुके हैं कि मॉडेम किस लिए यूज होता है। तो मॉडेम का बेसिकली यूज़ क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। जब भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तब उसको सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं एनालॉग के अंदर एंड देन उसको फॉरवर्ड करते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर से वो डिजिटल के अंदर कन्वर्ट होता है और यहाँ से कंप्यूटर उसको यूज़ करता है। तो मैं यहाँ पर CSCS नाम दूँगा। तो मतलब क्या होता है, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, राइट। तो मतलब डिजिटल टू एनालॉग। डिजिटल क्या होता है, 010101 वाला डेटा, ठीक है। तो वो डेटा कन्वर्ट होता है एनालॉग के अंदर एंड एनालॉग टू डिजिटल फिर से कन्वर्ट होता है। और जब भी इसको डेटा को ये रिसीव कर देगा, तो मतलब डेस्टिनेशन ने क्या किया, डेटा को रिसीव किया, तो वो फिर से कन्वर्ट करेगा उसको डिजिटल के अंदर एंड वो इसको रीड कर पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है, 1010 वाली, तो वो उसको पढ़ पाएगा। तो यही बेसिकली काम होता है मॉडेम का, जो मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है एंड डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल करने का वो काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने पास 3 इम्पॉर्टेंट डिवाइस थे जिसको हमने आज डिस्कस किया और यहाँ पर ही आपकी ये नेटवर्किंग की रिवीजन ख़त्म होती है, ठीक है। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा और आपकी जो रिवीजन हुई होगी नेटवर्किंग के बारे में वो बहुत अच्छी सी हुई होगी। ये 2 वीडियो मैंने जो निकाले हैं वो आपने अच्छे से देखे होंगे, तो डेफिनेटली आपकी रिवीजन अच्छी हो गई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।